Hey guys, this is Mr. Joshi from Impact English Classes, the improvement from beginning to the end. Guys, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स। इंग्लिश में मॉडल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है गाइस, और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स का कैटेगरी नंबर 1, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कैन, कुड और विल बी एबल टू को। आज हम पढ़ने वाले हैं कैन, कुड और विल बी एबल टू, ये तीनों मॉडल्स हम अच्छी तरह से आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैन। कैन को हम उस सेंटेंस में, उस सेंस में यूज करते हैं जहां पे सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है या फिर सकते हैं आता है। देखिए और ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, जब भी मॉडल्स कोई भी हो, सभी प्रकार के मॉडल्स के साथ हम V1 का ही यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। दूसरा आपको समझना पड़ेगा, ये सारे मॉडल्स जो होते हैं ये एक तरह से ऑक्सिलरी का काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो एक तरह से ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। चलिए कैन का उपयोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैन का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब इसका उपयोग किस सेंस में करते हैं आप, जहाँ पे आप प्रेजेंट टेंस के सेंस में अपनी या किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी या फिर पावर के सेंस में बात करते हैं, जहाँ पे आप किसी योग्यता, क्षमता अथवा शक्ति के संदर्भ में अपनी बात रखते हैं, वर्तमान काल के संदर्भ में, ये भी प्रेजेंट टेंस के संदर्भ में, वहाँ पे हम उपयोग करते हैं मॉडल कैन। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, I can teach you। देखिए पहले सेंटेंस देखते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस, आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी बना सकते हैं। देखिए नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। देखते हैं नेगेटिव बना के ये सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनेगा। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई कैन नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। जिस तरह से हमने नेगेटिव बनाया उसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। वैसे और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सामने में रखना पड़ता है। देखिए कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो ये प्रैक्टिस भी देखते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब थोड़ा सा समझना है, क्योंकि बोलते समय हमको धारा प्रवाह बोलना रहता है, फ्लुएंसी में बोलना रहता है। तो कैन नॉट ना बोल के उसका कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है कांट, CANT, कांट। तो कैन नॉट नहीं बोल के हम कांट बोलेंगे। तो सेंटेंस बनेगा, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कांट स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच यू, आई कांट टीच यू, कैन आई टीच यू। तो इस तरह से हम कैन का उपयोग करते हैं। दूसरा मॉडल्स आज हम जो पढ़ने वाले हैं
में यूज करते हैं जब हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में सत्ता था, शक्ति थी, सत्य थे, पाता था, पाती थी, पाते थे, पाया, पाई या फिर पाए के सेंस में यूज करते हैं। अगर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकते थे, पाता था, पाती थी, पाते थे, पाया, पाई या फिर पाया है, तो उस स्थिति में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड का उपयोग हम एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के सेंस में करते हैं। तो आपको लग रहा होगा ये तो हमने अभी कैन के लिए भी देखा कि वो भी एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के सेंस में आता है। तो एक अंतर हमको समझना है गाइस, कैन में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के सेंस में कैन को यूज करते हैं पर प्रेजेंट टेंस के लिए, और अगर हम पास्ट टेंस के लिए एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की बात करते हैं तो उस समय कुड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इसको हम किस सेंस में यूज करते हैं? पास्ट के सेंस में। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कुड ड्राइव अ कार, she could dance before 2 years। चलो इसमें जोड़ते हैं, आई कुड ड्राइव अ कार बिफोर 2 years। मैं 2 साल पहले कार चला पाता था, कार चला सकता था या कार चला पाया। वो 2 साल पहले डांस कर सकती थी, डांस कर पाती थी या डांस कर पाई। जैसे इसको हमने अफर्मेटिव में बनाया वैसे ही हम इसको नेगेटिव सेंस में भी बना सकते हैं। देखिए नेगेटिव कैसे बनाएंगे। आई कुड नॉट ड्राइव अ कार बिफोर 2 years। मैं 2 साल पहले कार नहीं चला पाता था। इसको बनाएंगे, सी कुड नॉट डांस बिफोर 2 years। वो 2 साल पहले डांस नहीं कर पाती थी। प्रैक्टिस करते समय एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, फ्लुएंसी को मैनेज करने के लिए यहाँ पर भी हमको कुड नॉट ना बोल के इसका कॉन्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा, और कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनेगा कुडंट। कुडंट, आई कुडंट ड्राइव अ कार बिफोर 2 years। सी कुडंट डांस बिफोर 2 years। इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए, कुड आई ड्राइव अ कार बिफोर 2 years। क्या मैं 2 साल पहले कार चला पाता था? कुड सी डांस बिफोर 2 years। क्या वो 2 साल पहले डांस कर पाती थी? तीसरा जो मॉडल्स हम कैटेगरी 1 में पढ़ने वाले हैं गाइस, वो है विल बी एबल टू। गाइस ये जब किसी सेंटेंस के लास्ट में पाएगा, पाएगी, पाएंगे, पाऊंगा या पाऊंगी
का सेंस आता हो तो उस समय हम विल बी एबल टू का यूज करते हैं। सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, इस सेंस में हम भी विल बी एबल टू का यूज करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि विल बी एबल टू जो मॉडल है इसका यूज भी हम एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को शो ऑफ करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फ्यूचर के सेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को यूज करने के लिए विल बी एबल टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं गाइस। I will be able to drive a car. मैं कार चला पाऊंगा। You will be able to speak English. आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। I will be able to drive a car. मैं कार चला पाऊंगा या कार चला सकूंगा। You will be able to speak English. तुम अंग्रेजी बोल सकोगे या तुम अंग्रेजी बोल पाओगे। नेगेटिव बनाते हैं गाइस। I will not be able to drive a car. You will not be able to speak English. Guys, इसको भी हम कॉन्ट्रैक्शन में डालेंगे will not को, तो will not का कॉन्ट्रैक्शन बनता है want. Want. तो हम पढ़ेंगे I won't be able to drive a car. You won't be able to speak English. इंट्रोगेटिव बनाते हैं। Will I be able to drive a car? क्या मैं कार चला पाऊंगा? Will you be able to speak English? क्या आप इंग्लिश बोल पाएंगे? I will be able to drive a car. I won't be able to drive a car. Will I be able to drive a car? You will be able to speak English. You won't be able to speak English. Will you be able to speak English? तो इस तरह से हम will be able to का यूज करते हैं गाइस। पूरा मॉडल कैटेगरी नंबर 1 समझने के बाद हमको एक बात समझनी होगी गाइस कि मॉडल चाहे जो भी हो, पर इसको यूज करने का जो फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह का होता है। पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हम लेते हैं जो भी मॉडल्स है, उसके बाद हम V1 लेते हैं और उसके बाद हम लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो मॉडल चाहे जो भी हो, उसको सेंटेंस में फ्रेम करने का स्ट्रक्चर यही है कि पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर मॉडल लेना है, फिर आपको लेना है V1 और उसके बाद आपको लेना है ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मॉडल्स ऑक्सिलरी की तरह काम करते हैं। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। मॉडल को स्पीकिंग के दौरान नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे तो फ्लुएंसी बढ़ती है। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है कांट, कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है कुडंट और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वांट। तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।